भारत की राजनीति में कुछ दल सत्ता से पैदा होते हैं और कुछ संघर्ष से गढ़े जाते हैं, और ऐसी ही पार्टी है भाजपा, जो ना तो टीवी स्टूडियो की बहसों से जन्मी और ना ही अखबारों की सुर्खियों से। ये पार्टी बनी है कार्यकर्ताओं के त्याग, तपस्या और विचारों से। 1951 में जब देश अपनी पहचान बना रहा था, तब भारतीय जनसंघ ने राजनीति को सत्ता नहीं, राष्ट्र निर्माण का माध्यम माना। एक राष्ट्र, एक संस्कृति, ये नारा नहीं था, ये भारत को समझने का तरीका था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इस सोच को नाम दिया समग्र मानवतावाद, जहां विकास सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि मानव, समाज और संस्कृति तीनों का संतुलन था। समय बदला, चुनौतियां बढ़ी, आपातकाल आया, लोकतंत्र लड़ा और 1980 में भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ। श्रद्धेय अटल जी का संयम, आडवाणी जी का संघर्ष और कार्यकर्ताओं की अडिग निष्ठा, इसी से वो संगठन खड़ा हुआ जो 2 सीटों से उठकर 303 तक पहुंचा और आज जनता के विश्वास के साथ लगातार तीसरी बार सत्ता में है। भाजपा ये वो पार्टी नहीं है जो अखबारों से, टीवी स्क्रीन की चमक से पैदा हुई हो। ये भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के त्याग, तपस्या से बनी हुई है। और यही त्याग, तपस्या भाजपा की असली पहचान है। अनुच्छेद 370 का अंत, राम मंदिर का संकल्प, आत्मनिर्भर भारत की सोच, ये किसी एक सरकार के फैसले नहीं, सालों से चले आ रहे संकल्पों की पूर्ति हैं। भाजपा में नेतृत्व बदलता है, लेकिन मूल सोच नहीं बदलती। यहाँ अध्यक्ष सिर्फ संगठन प्रमुख नहीं होता, वो होता है उस विचार का जिम्मेदार जो पार्टी को दिशा देता है। आज जब नितिन नवीन जी को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए आगे बढ़ाया गया है, तो ये सिर्फ एक पद की बात नहीं है, ये उस परंपरा की अगली कड़ी है जहां कार्यकर्ता ही नेतृत्वकर्ता बनता है। बिहार के मुजफ्फरपुर जैसे जिले से कार्यकर्ता के रूप में शुरुआत, युवा मोर्चा की जिम्मेदारी और फिर राज्य संगठन में तप कर आज पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचना, यही भाजपा की पहचान है। और यही पहचान व्यक्ति को विचार से जोड़ती है और विचार को घर घर तक पहुंचाती है। आज भाजपा सिर्फ विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी नहीं, करोड़ों कार्यकर्ताओं का परिवार है। एक सोच, एक दिशा, एक लक्ष्य, विकसित भारत। जनसंघ से शुरू हुई ये यात्रा आज पूरे देश को आगे ले जाने का संकल्प बन चुकी है।